हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 का सोल्यूशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। आपको हाइट ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम गिवन है और बेस एरिया गिवन है। दो चीज़ें ध्यान रखनी, बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब कुछ लोग सोचेंगे बेस एरिया क्या होता है। जैसे आपका रूम अगर रेक्टेंगल है और उसको L × B निकालेंगे तो क्या निकलेगा उसका बेस एरिया। ठीक है, बेस मतलब बेस यानी फ्लोर का एरिया समझ लीजिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये कितना गिवन है 275 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जब आपको बेस एरिया गिवन हो, वैसे तो मल्टीप्लाई होता है L × B × H होता है, लेकिन अगर बेस दिया होता बेस एरिया तो यहाँ लिखते हैं बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। हमने इसके नीचे इसका फॉर्मूला रख दिया 275 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो हाइट है वो तो हाइट है ही है, उसको फाइंड करना है 275। उसके बाद लिखेंगे हाइट इज इक्वल 275 अपॉन में 25। ठीक है, इसके बाद लिखें इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 275 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 11 आएगा। कितना आएगा 11। तो ये हाइट कितना हो गया 11। ये हाइट किसकी है क्यूबॉइड की। तो लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक गोडाउन इन दी फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। कोई गोडाउन है, गोडाउन मतलब जैसे जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है, जैसे इनकी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं तो वो जो सामान आते हैं उनको पहले गोडाउन में रखते हैं। अगर ज़्यादा सामान आते हैं क्योंकि एक साथ सबको शॉप पे नहीं रखा जा सकता। तो गोडाउन इन दी फॉर्म ऑफ 60 मीटर 32 मीटर 30 मीटर मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी इतनी है। हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स मतलब ऐसे बॉक्स जिसका वॉल्यूम 8 मीटर है उसमें कितने रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ से पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ गोडाउन। ठीक है, गोडाउन लेंथ ऑफ गोडाउन 60 मीटर, ब्रेथ ऑफ गोडाउन 32 मीटर, हाइट ऑफ गोडाउन 30 मीटर, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L × B × H। ठीक है, ब्रेथ ऑफ गोडाउन, हाइट ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। L की वैल्यू 60 मीटर × 32 मीटर × 30 मीटर। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 60 32 30 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब। देखिए सारी चीज़ें ये मीटर में थी और ये भी मीटर में, ये चीज़ें मैच कर लेना है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्स। नंबर ऑफ बॉक्स दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन इक्वल 60 × 32 × 30 अपॉन में 8 4 जा 32, 60 × 4 × 30। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 240 × 30 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720। ठीक है, यानी इतने बॉक्स उस गोडाउन में हम रख सकते हैं। कितने 7200। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। एक क्वेश्चन में मैं आपको लिख देता हूँ कैसे लिखना है। आप लिखोगे
रेडियस ऑफ सिलेंडर r इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर b इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 हाइट की वैल्यू 12। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7 × 12। 22 का 7 से करेंगे 154 × 12। ठीक है। और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करते तो 154 × 12, तो ये आएगा आपका 1848 सेंटीमीटर था, मीटर सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात? यस, बिल्कुल क्लियर है। सेम चीज़, अब रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट कितना होगा, 15 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 × 3.5, और हाइट कितना है 15। 7 5 यानी 0.5, 22 × 0.5 × 3.5 × 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ मेरी मल्टीप्लाई ही देखें आप, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का 52.5 आएगा। 52.5 का जब आप 11 से करोगे तो ये आएगा 577.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके जैसा ये भी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखना है कि सारी चीज़ें मीटर में गिवन है, किसमें मीटर में गिवन है। सेम चीज़ पहले लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर 14 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 मीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14 2 टाइम्स है, और हाइट कितना है 10। 7 से कैंसिल हुआ 2 आ गया, 22 × 2, 14 और 10 का मल्टीप्लाई किया 140, ये हो जाएगा 44 × 140। और इसको जब आप 44 को 140 से मल्टीप्लाई करोगे, 140 × 44, तो आंसर आएगा 6160। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फटाफट से वीडियो देखिए, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पे डिफिकल्ट है उसको आप एक बार और देख लेना है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, आपको सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो सिलेंडर के फॉर्मूले में होता क्या क्या है पहले ये देखना जरूरी है। एच होता है, आर होता है, और पाई पाई तो फिक्स है, इसको छोड़ दो। आर होता है, आर की वैल्यू हमारे पास है, एच फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड, बहुत ईजी है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर R इज इक्वल 140/2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 154 मीटर, सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, मीटर, यहाँ क्यूब होगा। ठीक है, ये भी मीटर क्यूब होगा। अब आपका जो डायमीटर वो सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 100 लगा लिया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70/100 मल्टीप्लाई 70/100, और यहाँ हाइट जो आएगी वो मीटर में आएगी। यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट हटा लिया और नीचे यहाँ पे हमने कर दिया 00। इस 100 से ये 100 आराम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। जो बचा है पहले आपने उसको लिखना है, 22 × 7 × 7 × h।
अपॉन में 7 इज इक्वल टू 154। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 का 7 से मल्टीप्लाई किया 154 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 154। एच इक्वल टू कितना आएगा 154 अपॉन में 154 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हुआ 1 मीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आप लोग ही मोटिवेशन कर देते हो मुझे और मैं आपकी वजह से ही ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका चैनल है, समझ लीजिए सब कुछ ये आपका ही है, बस हम एक मीडियम हैं और आप उस मीडियम का यूज़ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।